हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई स्टडीज आशा करछि समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइथिबो। आज रो क्लास रे आमे साइंस रो गोटे सेट टे प्रैक्टिस करबा जोटा होची तमरो प्रैक्टिस सेट नंबर 3। एबे तमरो कंटीन्यूअसली एग्जाम जाय के तमरो कोन साइंस क्लास मैथ क्लास भरिया एबे डेली चलबो। ओके आगरो तमरो जेतिकी भी सब क्लासेस कंप्लीट हो जाईची चैनल और प्लेलिस्ट को पळेबो सेठी तुमको सब जिंस सिस्टमैटिक वे रे मिल जिवो। ओके तो चलो देरी न करके आज रो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कौन दीची देखो which one of the following is an ore of both calcium and magnesium। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रो एबे बस क्वेश्चन आंसर करबा। ओके इन डिटेल्स बेसी डिस्कशन करियानी। तो देखो कौन दीची देखो which one of the following is an ore of both calcium and magnesium। calcium and magnesium both रो और कोटा होबा ना तमरा डोलोमाइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो तमरा डोलोमाइट रो केमिकल फार्मूला कोन थिला तमरो कोन थिला CaCO3 ओके एवडे टिके खाली मन रख दी थाओ ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कौन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 2 कौन देछि देयर आर 3 रेजिस्टर ऑफ 1.5 ओम 0.05 ohm and 0.25 ohm are connected in a series। ओके सीरीज रे कनेक्टेड ही जंती। नेक्स्ट कौन देछि ना तंकर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस केते हबो। तो देखो जते बडे सीरीज रे कनेक्टेड ही जाय त तंकर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कहि दे सिंपल तंकर जेतिकी गुडा रेजिस्टर थिबो से गुडार रेजिस्टेंस को ऐड कर दबा। तो थि हमर केते केते देछि तमरो 1.5 ohm नेक्स्ट तमरो 0.05 ohm ओके आ कौन देछि ना तमरो 0.25 ohm। तो या को ऐड करले केते आसला तमरो 0 एटा 78 और एटा 1 एज इट इज। तो केते आसला 1.80 ohm कोठी अछि देखो। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer। now moving to next question देछि क्वेश्चन नंबर 3 कौन देछि देखो magnetic field product by the electron in atom and molecule is due to their। तो कोना मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हेइ थाए सेति कोना तमरो कोथि पई हेइ थाए इलेक्ट्रॉन मानकर स्पिन मोशन ओनली बाय ना ऑर्बिटल मोशन ना स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ओनली ना नाइदर स्पिन नॉर ऑर्बिटल। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कोना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन atom and molecule is due to their spin and orbital motion only। ओके now moving to next question कौन अछि ना तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन देछि देखो the speed of sound at the same temperature will be maximum। कोठी मैक्सिमम होबो तमरो H2 गैस रे मैक्सिमम होबो ना N2 रे मैक्सिमम होबो ना O2 रे मैक्सिमम होबो ना सब गैसेस रे इक्वल होबो। तो तमरो देखो since the molecular weight of hydrogen is very less as comparison to बाकी गैसेस गुडा hence sound of the कोठी मैक्सिमम होबो ना तमरो H2 गैसेस रे। so speed of the sound at the same temperature will be maximum at H2 gas। so question number 4 रो option number A will be the correct answer। now moving to next question कौन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 5 कौन देछि weight of a body at the center of the earth रे माने कोन ना गोटे बॉडी रो वेट केते हबो। तो जेहेतु देखो सेठी कोन तमरो सेंटर ऑफ द अर्थ रे जीरो वैल्यू जीरो थाए तो सेठी कोन ना तमरो वेट भी केते हिबो जीरो। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समस्त मते एठी तो तमरो वेट रो क्वेश्चन ता अछि समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लिखि के जणेबो जे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द मास ऑफ द बॉडी केते हबो बोली। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि क्वेश्चन नंबर 6 कौन देछि which tissue is widely distributed in the body and also form most of the part of the body। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना कनेक्टिव टिश्यू। सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि क्वेश्चन नंबर 7 ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर and concave lens of focal length 1 meter is combined the power of the resulting lens will be। तो कोन ना एठी तुमको फोकल लेंथ दे देछि दीटा लेंस रो से पचरछि कोन ना हमर पावर केते हबो। तो आमे जानिछु पावर कंबाइंड पावर पचरछि माने कोन P equals to P1 plus P2 करेक्ट। तो देखो P1 रा कोन थिला 1 by focal length माने 1 by f1 plus 1 by f2 करेक्ट। नेक्स्ट फर्स्ट कोन दिछि ना तमरो कन्वेक्स लेंस रो कोन हे गला 1 by 0.5 प्लस कोना 1 by कॉनकेव अछि तो हे गला
1 तो या को तमरो सम कले केते आजिबो ना दिस विल गिव्स यू 1 तो यार सिंबल टा कोन ना द पावर रो यूनिट हे गला तमरो डायोप्टर तो कोन ना 1d सो कंबाइंड लेंस रो पावर केते आजिबो ना 1d सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि क्वेश्चन नंबर 8 कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड बिकॉज कार्बन बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है कौन पे बिकॉज it's strong because it has strong tendency of catenation so question number 8 ro option number c will be the correct answer okay now moving to next question catenation कोन समस्त जानि छ ना कोन ना तमरो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रे जोटा तमरो कार्बन रो थाए सेटा को कोन कहै थाए तमरो catenation so question number 8 रो option number C will be the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन देखिए देखो question number 9. कौन देखिए anti sterility vitamin S. तो को vitamin को तुम्हारा anti sterility vitamin को आ जाता है ना तुम्हारा vitamin E. So question number 9 the option number B will be the correct answer. Now moving to next question. Next question कौन अछि देखो which of the following is an open ended question. तो समस्तंकर माने अछि ना what is an open ended question and what is an close ended question. तो देखो close ended question कोटा हेते जोटरे तमरो गोटे स्पेसिफिक आंसर होबो ता बाते जदी तुम अलगा किछि भी लिखिछ तो से आंसर ता रंग हे जिवो ओपन एंडेड रे कोन हेते ना तबे तमरो क्रिएटिविटी यूज करके केते से क्वेश्चन टा को तारो माने कोन पर्सन टू पर्सन तारो आंसर टा वेरी करबो एडा को कहै जेते तमरो ओपन एंडेड क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 10 रो सब ऑप्शन गुडा को पढी की को क्वेश्चन टा तमरो गोटे माने को ऑप्शन टा तमरो ओपन एंडेड क्वेश्चन होबो मते कमेंट सेक्शन रे लिखि की जणिबो क्वेश्चन नंबर 10 टा रहिला तमान को पई होमवर्क नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 11 a science teacher wishes to assess her student on different process skill which one among the following tool would be the most appropriate for her purpose तो तार करेक्ट आंसर कानी जबो सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर कोन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर ए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is not a conductor of electricity कोटा तमरो इलेक्ट्रिसिटी रो कंडक्टर नुहे बोली से पचारछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ने डिस्टिल्ड वाटर सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर now moving to next question कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 13 कोन अछि which one of the following should not be an aim should not ता जेतबे थिबो ताकू टिके बस अंडरलाइन कर दबो कोन अछि ना should not be an aim of science education at कोठी ना अपर प्राइमरी लेवल रे तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना प्रेजेंटिंग फैक्ट ऑफ साइंस टू द लर्नर बस तांकू किछि न बुझे कि बस एटा गोटे फैक्ट कोन ना सब जिंस जेमति पृथ्वी एमति ईस्ट टू वेस्ट बुझी कि तमर जेते भी ग्रह नक्षत्र विषय सब बस तांकू फैक्ट दे देबा सेटा केबे भी गोटे अपर प्राइमरी लेवल रो साइंस रो एम नुहे सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू next question कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 14 medium A is optically denser than medium B next कोन देछि which one of the following statement is true तो को स्टेटमेंट ट्रू हे जिवो ना तमरो speed of light is more in medium B than medium A so question number 14 नो option number D will be the correct answer now moving to next question कोन देछि देखो there are a two planet in our solar system which rotate from east to west कोठी को जायतांती ना तमरो east to west तो तार करेक्ट आंसर कोन ही जिवो ना तमरो कोन ना वेनस एंड यूरेनस वेनस तो हमें कोन कहिताउ ना तमरो इवनिंग स्टार भी कहै जायते आ कोन एटा तमरो प्लैनेट रो सबटु हॉटेस्ट प्लैनेट भी बट तमरो यूरेनस टा कोन सबटु coldest planet so question number 15 the option number D will be the correct answer now moving to next question कोन अछि देखो which one of the following metal has highest melting point को metal रो सबटु highest melting point थाए तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना टंगस्टन so question number 16 रो ऑप्शन नंबर D will be the correct answer तो टंगस्टन रो melting point केते थाए बस टिके खाली मन रखि देथिबो 3422 डिग्री Celsius okay now moving to next question कोन देछि देखो food can be coated with a tin not with zinc कोन पई ना तमर कोन ना तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो zinc is more reactive कोठी छै देखो zinc is more reactive than tin so question number 17 रो ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर तमरो जो रिएक्टिविटी सीरीज ता थिला सेटा आई होप समस्त घर मन थिबो अदरवाइज नेक्स्ट क्लास रे से बेस ऊपर क्वेश्चन करके रिएक्टिविटी सीरीज ता ऑथोरिटी के डिटेल्स रे डिस्कशन कर देबा ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट दिस कंपाउंड इज लाइकली टू बी ए तो कोन तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो कैल्शियम सो क्वेश्चन नंबर 18 द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू next question कौन अछि देखो which of the following is not a characteristics of sorry which is a characteristics of metal कोटा तमरो गोटे मेटल रो characteristics बोली पचारिछि तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि आज रो लास्ट क्वेश्चन काल तो आउ किछि किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करबा तो कौन दिछि देखो एन alloy इज ए alloy टा कोन ना तमरो गोटे इट इज ए homogeneous mixture सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर homogeneous mixture कार कार होते एन alloy इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल रो भी हे पारे अदरवाइज इट विल बी मेटल आउ नॉन मेटल रो भी हे पारे ओके आज एटी 20 टाइम क्वेश्चन डिस्कशन करबा काल रो क्लास रे आउ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन करबा आशा करछि आज रो क्लास ता समस्त को भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो ओ सांग मान को सहित शेयर करबा सह लाइक ते मध्ये करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।